कर साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी पंचोली वीडियोस पे। तो साथियों, इस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ऑप्शन चेन के डेटा को भी समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ग्लोबल मार्केट से आ रहे क्लूज को भी। तो साथियों, यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया, उसमें आपको एक मेजर ट्रेंड निफ्टी 50 का बताने की कोशिश की है कि लगातार निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को हमें मिली थी। उसके बाद यहाँ पे एक हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक अच्छा खासा करेक्शन आया। और अगर इसके लॉस की बात करें तो इसके जो प्रीवियस लॉस थे वो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किए और वहीं से मार्केट एक फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड में चलता हुआ हमें दिखाई दिया। अब ऐसा है कि फेड का जो भी फैसला आएगा उस पर मार्केट की डायरेक्शन निर्भर करती हुई हमें देखने को मिलेगी। अगर साथियों कुछ मार्केट के लिए अच्छा आता है या मार्केट जो भी चीज़ आएगी उसको पहले से एडजस्ट कर चुका है तो यहाँ पे मार्केट के 18,100 के लेवल्स टूटने में देर नहीं लगेगी। वहीं अगर कुछ भी मार्केट का मूड माहौल बिगाड़ने वाली चीज़ आती है तो मार्केट का अगर ये लो टूटा करीब 17,450 का, तो फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप इसको यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न बनता हुआ आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कहा जाता है कि मार्केट को रिटेलर तो ओपन करता है और प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मार्केट को बंद करते हैं। अब प्रोफेशनल लोग मार्केट को बंद करते हैं तो प्रोफेशनल लोगों ने तो लास्ट के जो भी हॉवर्स थे उसमें स्विंग ही यहाँ पे ज़ोरदार सेलिंग वाला बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए चिंता का विषय है। अब ये इतनी शानदार सेलिंग लास्ट के टाइम में मार्केट में क्यों आई, उसके पीछे का अगर मैं कारण आपको बताने की कोशिश करूँ तो उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स, जो दोनों ही रेड टेरिटरी में कामकाज करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। नेस्डेक की बात करूं तो करीब 90 अंक की गिरावट इस वक्त नेस्डेक हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वही डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो वो भी करीब 170 अंक की गिरावट हमें इस वक्त दिखा रहा है। वहीं अगर साथियों यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे एक हमें गिरावट देखने को मिली थी। वहीं एसजीएक्स निफ्टी भी अब यहाँ पे रेट में कारोबार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे यूएस के फेड का जो भी मीटिंग है उसकी जो भी कमेंट्री आने वाली है उसका कहीं ना कहीं मार्केट में डर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के कारण लास्ट में एक अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में आती हुई देखने को मिली है। साथियों, मार्केट में ओपनिंग ज़रूरी होती है, उससे ज़्यादा उसकी क्लोजिंग ज़रूरी होती है। अगर लास्ट का स्विंग जहाँ भी आपको एक सेलिंग वाला बनता हुआ दिखाई देगा तो वहाँ पे 70% चांस होते हैं कि अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे। अगर आप इस चीज़ को पीछे भी चेक करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आज दिन में देखने को मिला और उसको आधे से ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस कर दिया यानी कि उसको एडजस्ट कर लिया, उसको यहाँ पे ईट कर लिया मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट कल के लिए बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब साथियों, आपको कल क्या करना है? कल के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 17,600 और 17,465। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दे, साथियों ध्यान से सुनिएगा आप, कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग दे दे, मानिए अगर यहाँ पे ओपनिंग दे दे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको मार्केट को 17,900 तक जाने देना है, 900 920 तक। साथियों, अगर मार्केट में क्या है ना कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि सिंपल चीज़ें ही काम करती है, तो हायर हाइज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन मार्केट में यहाँ पे हो जाएगा अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है। फिर अगर इसका ब्रेकआउट आके सस्टेन करता है तो फिर अपन यहाँ पे बाइंग की तरफ यहाँ पे सोचेंगे 18,000 और इसके ऊपर के लेवल्स के लिए। ठीक है साथियों, तो यह है कि मार्केट में सिंपल चीज़ें हमेशा काम करती है। वहीं अगर इस जगह पे करीब 17,920 के लेवल पे मैंने आपको बहुत बार यहाँ पे सेलिंग की तरफ कब जाना है वो आपको चीज़ें बता दी है, फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर एक लो यानी कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ तक आपकी कोई भी पोजीशन मार्केट में पुट साइड में तो नहीं बननी चाहिए। फिर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, देखना है। फिर अगर यहाँ पे एक लो बनता है और जो नेक्स्ट हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे जो भी स्विंग बनेगा वो इसके लॉस को ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें देखने को मिलता है और फिर यहाँ पे आपको
सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो पहला टारगेट रहेगा वो 17,726 का रहेगा। वही दूसरा टारगेट की बात करें तो 17,600 तक के लेवल्स आपको इस सेलिंग में नज़र आ सकते हैं। साथ ही ऊपर जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर के लिए आपको टारगेट करीब 17,990 18,000, और इसको ब्रेक करता है तो आप 20-30 पॉइंट यानी 40-50 पॉइंट ऊपर भी 18,060 तक यहाँ पे टारगेट आप ले सकते हो। अब ये तो हो गई गैप अप ओपनिंग की बात, जिसमें मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि पुट कब लेना है और कॉल कब लेना है। अब साथियों मार्केट फ्लैट ओपन होके भी अगर ब्रेकआउट दे तो भी आपको यही करना है, और फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे 17,918 के लेवल्स के पास अगर ये यानी कि रेजिस्टेंस फेस करें तो भी आपको यही काम करना है। साथियों फ्लैट अगर ओपन होके मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया अगर 17,726 के लेवल्स का, तो आपको फिर इमीडिएट टारगेट 17,600 के देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको 17,465 के टारगेट कल देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। साथियों ये हो गई एक फ्लैट ओपन होके नीचे आने की बात। ऊपर आने की बात भी हमने कर ली। अब साथियों मार्केट हो जाता है मानिए गैप डाउन ओपनिंग दे देता है। मार्केट अगर इस जगह गैप डाउन ओपनिंग दे, इस जगह गैप डाउन ओपनिंग दे, तो आपको मैंने बाइंग के लिए एक और सिनेरियो बता दिया, ये सेलिंग के लिए बताया। तो बाइंग के लिए आपको क्या करना है कि अगर मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है तो आपको यहाँ तक कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको रुकना है, देखना है। अगर यहाँ पे यानी कि जो भी इंडेक्स है वो अगर इसके लेटेस्ट जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको एक स्विंग लोअर हायर हाई का यानी कि फॉर्मेशन देख के फिर आपको कॉल पोजीशन में बैठना है। डायरेक्ट अगर बैठोगे तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा एक तो, और एक आपका जो रिवार्ड है रिस्क रिवार्ड है वो भी इस पर सही नहीं बैठेगा। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो, इस जगह पे ओपनिंग हो, अगर ये लेवल टूटते हैं तो आपको 17,600 17,465 तक के लेवल्स कल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, या तो वो 17,600 के पास से यहाँ से सपोर्ट लेगा, या फिर 17,465 के पास से, तो यहाँ से तो सपोर्ट लेगा। तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले तो आपको हायर हाइज का फॉर्मेशन देखना है, और फिर एक छोटा टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। हालांकि अगर आप बिगनर हो या आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे से रिवर्सल खेलने का यानी कि कोशिश मत कीजिएगा, ये थोड़ा रिस्की भी यहाँ पे हो सकता है। तो साथियों हमने तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर ली है। अगर मैं आज का एग्जाम्पल आपको पुट साइड का दूँ तो अगर आप इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पे हायर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा था, ये आपको पता है कि इसके रेजिस्टेंस के पास भी आ रहा था, फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन तो हो गया, पर यहाँ पे आप देखोगे कि एक और हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर साथियों ये लॉस अगर ब्रेक होते, प्रीवियस लॉस ब्रेक होकर यहाँ पे क्लोजिंग आती, तो यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट यहीं से यूटर्न कर जाता। अब देखिए यहाँ पे फिर हायर हाइज का फॉर्मेशन हुआ, हायर हाइज का फॉर्मेशन हुआ, फिर एक लो बनाया, और जो इसका नेक्स्ट स्विंग था उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अब फिर इसने जो ये स्विंग थे इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया। तो अब देख सकते हो आप उसके बाद से ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हो गया। तो ये आपको सिंपल चीज़ें मार्केट की सीखनी है। आप अगर डायरेक्ट पुट या कॉल खरीदोगे तो मैं बोल रहा हूँ आप कभी भी यहाँ पे मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ये जो मार्केट के बेसिक है उन्हीं चीज़ों से मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है। साथियों अगर मैं आपको जल्दी से, वैसे इतना बड़ा वीडियो तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको अगर ऑप्शन चेन दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 17,600 के ऊपर, वहीं कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है 17,000 यानी कि 18,000 के लेवल पे। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक अच्छा खासा काम यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। पर मार्केट में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि मतलब ये है कि जो 17,500-600 पे एक अच्छा खासा अब सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर 17,500-600 पे अगर बाजार ओपनिंग दे तो वहाँ से आप रिवर्सल प्ले कर सकते हो, पर उस चीज़ को आपको बिल्कुल सेफ तरीके से करना है। हायर हाइज का फॉर्मेशन देखना है, सारी चीज़ों का कन्फर्मेशन लेने के बाद ही आप वहाँ पे कॉल पोजीशंस का ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर अपन कॉल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो पोजीशंस है वो करती हुई हमें देखने को मिली है, ये सुबह ज़्यादा हमें करती हुई देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं बाजार में यहाँ इस अगर अपन ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ भी देखने को मिला है। साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो देखनी हो तो आपको इसी चैनल पे वो भी मिल जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।